योग मनस्तत्व पुस्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा लिखी गई। अध्याय 3 स्वप्न टेलीपैथिक अभिज्ञता। सुषुप्ता अवस्था में जब काममय कोश या मनोमय कोश कुछ भी काम नहीं करते हैं, अर्थात आत्मिक आधार में कोई कामनात्मक तरंग नहीं उठती है, किसी प्रकार का स्वप्न भी दिखलाई नहीं पड़ता है, उसी अवस्था को सुषुप्ता अवस्था कहते हैं। जागृत अवस्था में काममय कोश और मनोमय कोश दोनों ही काम करते रहते हैं। मनोमय कोश में चिंता तरंग उत्पन्न होती है, उसके बाद काममय कोश के माध्यम से वे कार्यान्वित होती हैं। जागृत अवस्था में मनोमय कोश की भूमिका ही प्रधान है, किंतु स्वप्न अवस्था में मनोमय कोश शारीरिक जड़ता के कारण काममय कोश का ठीक रूप से नियंत्रण नहीं कर सकता है, इसीलिए वहाँ मनोमय कोश ही प्रधान है। किंतु सुषुप्ता अवस्था में दैहिक जड़ता के साथ साथ चिंता करने की शक्ति भी अर्थात मनोमय कोश भी निष्क्रिय हो जाता है। रह जाता है केवल कारण मन अर्थात अतिमानस कोश, विज्ञानमय कोश और हिरण्यमय कोश। इस सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न तब किस प्रकार का होता है, अर्थात सुषुप्ति और जागृत के बीच में स्वप्न का स्तर कैसे उद्भव होता है। स्वप्न क्या है? विशेष विशेष इंद्रिय गृहीत भाव जब काममय कोश को आंदोलित कर देता है अथवा काममय कोश में इंद्रियात्मक या जड़ात्मक किसी भावधारा के उग्र भाव से उठने पर उस समय काममय कोश का तथा मन का स्थूल आधार स्नायु पुंज चंचल हो उठता है तथा स्नायु कोश में उस चंचलता की छाप रह जाती है। यह छाप अपने गुरुत्व के अनुसार कभी अल्पस्थायी कभी दीर्घस्थायी होती है। गुरुत्वपूर्ण छाप भी कभी कभी विरुद्ध धर्मी आंदोलन या चंचलता के प्रभाव से उससे उत्पन्न नवीन छाप को ग्रहण करने के लिए बाध्य हो जाती है और पूर्व गृहीत छाप का दीर्घ स्थायित्व नष्ट हो जाता है। निद्रित अवस्था में यदि कभी शारीरिक कारण से मनुष्यों के स्नायु तंतु चंचल हो जाते हैं और उसके फलस्वरूप अथवा उग्र भाव से चिंता करने के कारण मस्तिष्क संचात उत्ताप के कारण भी स्नायु कोश में चंचलता आ जाती है। यह चंचलता स्नायु कोश में संचित छाप के ही अनुरूप मानस भूमि में वृत्ति उत्पन्न करती है। इस तरह आंदोलित चित्त मनोमय कोश उस समय एक या एकाधिक छाप से उत्पन्न कल्पना धारा को सत्य वस्तु मानकर ग्रहण करता है। स्थूल इंद्रियां काम बंद करने के फलस्वरूप पूर्व गृहीत वृत्तियों से उद्भूत तदाकार प्राप्त वृत्तियां उस समय कल्पना के रूप में मालूम नहीं होती हैं, परंतु वे वास्तव रूप में ही प्रतिभात होती हैं। ऐसा स्वप्न अधिकांशतः मिथ्या होता है, क्योंकि वास्तव में ये सब सिर्फ कल्पना मात्र है अथवा विभिन्न विच्छिन्न कल्पना धाराओं का एक साथ संग्रहण है, अर्थात जिसे हम घरेलू भाषा में उल्टा पुल्टा स्वप्न कहते हैं। मस्तिष्क अथवा मस्तक के रोगग्रस्त होने पर अथवा बहुत दिनों तक रोगी रहने के कारण जिनके स्नायु तंतु दुर्बल हो गए हैं अथवा जिनके पाक यंत्र दुर्बल हो गए हैं, वे ही साधारणतः ऐसे कामनात्मक स्वप्न देखते हैं। इसका नाम कामज स्वप्न ड्रीम दिया जा सकता है। पहले ही कहा जा चुका है कि ये स्वप्न पूर्व चिंतित विषयों या पूर्व चिंता समूह की यथायथ अथवा विच्छिन्न अभिव्यक्ति है। अति भोजन के फलस्वरूप भी लोग इस प्रकार का स्वप्न देखते हैं। जिनकी चिंता पवित्र रहती है और भोजन में भी संयम रहता है, वे साधारणतः इस प्रकार का स्वप्न कम देखते हैं। इस प्रकार का स्वप्न कभी भी गंभीर निद्रावस्था में नहीं आता है। स्वप्न और एक प्रकार का होता है जब मनुष्य घोर निद्रा में रहता है, उस समय भी उसके मनोमय कोश में बड़ी विपत्ति सुसंवाद या दुःसंवाद स्वप्न रूप में उदित होता है।
सर्वज्ञ कारणमय, काममय और मनोमय कोशों की चंचलता के कारण तथा अपनी प्रकाशगत अक्षमता के कारण अपनी इस सर्वज्ञता के स्फुरन को प्रकाश नहीं कर सकता, किंतु जिन समस्त विषयों में विष्टि विशेष विशेष भाव से लिप्त हुआ है अथवा जिस विषय से कोई व्यष्टि विशेष भाव से अभिभूत हो सकता है, तत्संक्रांत अतीत, वर्तमान या अनागत के भाव को यह कारण मन घोर निद्रा में पड़े हुए मनुष्य के शांत मनोमय या काममय कोश में जगा दे सकता है। कारण मन के उत्स से आगत स्पंदन धारा जब मनोमय कोश को स्पंदित कर देती है, वह भी एक प्रकार का स्वप्न ही है, और वह स्वप्न निरर्थक नहीं है, क्योंकि उसका प्रेरक सर्वज्ञ कारण मन है। इसका नाम ज्ञानज स्वप्न सुप्रामेंटल विजन दिया जा सकता है। कभी कभी जागृत अवस्था में भी कारण मन का ज्ञान प्रवाह सूक्ष्म मन में संचारित हो उठता है, और इसके फलस्वरूप मनुष्य जागृत अवस्था में भी थोड़ी मानसिक एकाग्रता लिए बैठे बैठे दूर दूर के प्रियजनों की घटनाओं को भी जान सकता है। इसका नाम प्रतिसांवेदनिक तथ्यानुभूति टेलीपैथिक विजन दिया जा सकता है। इसी प्रतिसांवेदनिक तथ्यानुभूति की घनीभूत अवस्था में, अर्थात जब स्थूल मन अधिकतर स्थिर भाव प्राप्त करता है, मनुष्य दूरस्थ प्रियजन के संबंधित घटना को आंखों के सामने वही जगत में भी देख सकता है या देख लिया है, ऐसा अनुमान कर सकता है। इसका नाम प्रतिसांवेदनिक दिव्य दृष्टि टेलीपैथिक क्लेयरवॉयंस दिया जा सकता है। इन चीजों को बहुत लोग प्रेतात्मा की क्रिया समझकर प्रेत तत्व में विश्वास कर बैठते हैं। वास्तव में प्रेतात्मा के साथ इन सब घटनाओं का कोई संपर्क नहीं है। प्रतिसांवेदनिक तथ्यानुभूति और प्रतिसांवेदनिक दिव्य दृष्टि ज्ञानज स्वप्न की ही स्वगोत्रीय है। ब्रह्मांडज कारण मन से ही ये भाव या अनुभूति पाकर सृष्ट होती है। भूत प्रेत में विश्वास करना प्रागैतिहासिक मानवों की भीरू मानसिकता का ही बलपूर्वक समर्थन करने के सिवा और कुछ नहीं है। तब काममय कोश की क्रियाशीलता के कारण ज्ञानज स्वप्न की तुलना में प्रतिसांवेदनिक दिव्य दृष्टि की घटना हम और भी कम देख पाते हैं। यद्यपि ज्ञानज स्वप्न स्वयं ही मनुष्य के जीवन में 8-10 बार से अधिक होते हुए साधारणतः नहीं देखा जाता है। इस प्रसंग में यह कहना अच्छा होगा कि साधना या संस्कारगत कारणों से इनके आवागमन की अल्पता या अधिकता प्रायः 16 आना निर्भर करती है। यह समझना होगा कि स्वकृत तथ्यानुभूति या स्वकृत दिव्य दृष्टि कुछ अन्य ही वस्तु है। ज्ञानज स्वप्न में भी मनुष्य बहुत बार ठीक ठीक विषय की उपलब्धि नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ साधारणतः उसके व्यक्तिगत संस्कार के माध्यम से ही इस बोध तरंग का स्फुरन हो उठता है। जैसे मान लो किसी देश में कृषि कार्य, तेल बीज पेषण, गाड़ी चलाने आदि कार्यों के लिए बैल अपरिहार्य है। स्वाभाविक नियमानुसार उस देश के मनुष्य गौ को अधिक श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे और शिशुकाल से गौ दुग्ध पान करने के कारण उसे माता के समान पूजनीय मानेंगे। वे स्वस्थ सबल तथा सुलक्षण गौ को सौभाग्य का प्रतीक मानेंगे। ये सब उनसे गौ संबंधी व्यावहारिक प्रयोजन से उत्पन्न संस्कार हैं। मानो उस देश के किसी मनुष्य ने स्वप्न देखा कि गौ पुआल खाते खाते कृश से कृशतर होती जा रही है। एक गौ और आई, उसकी भी वही अवस्था हुई। एक गौ और आई तथा उसकी भी वही अवस्था हुई। इस स्वप्न से इस प्रकार का अर्थ लिया जा सकता है कि लगातार 3 वर्ष अकाल आने की संभावना है। गौ और धान को सौभाग्य का प्रतीक मानने के कारण वह कृष गौ और सूखा धान के माध्यम से दुर्भाग्य का संकेत पाता है।
अतः स्वप्न के माध्यम से सत्य जानने के लिए मनोमय और काममय कोश के ऊपर मनुष्य को कुछ अधिक परिमाण में अधिकार रखने की आवश्यकता है। जिन्होंने साधना के द्वारा मनोमय और काममय कोशों को संयत कर लिया है, वे जागृत अवस्था में भी अतीत, वर्तमान या भविष्य का चित्र अल्प चेष्टा के द्वारा देख सकते हैं। ध्यान योग में मुनि ऋषियों का दिव्य दर्शन या दूरदर्शन भी ठीक इसी प्रकार का है। स्फटिक दर्शन, नख दर्पण, मुकुर दर्शन आदि की सहायता से भी बहुधा अतीत, भविष्यत या दूरदर्शन की क्षमता साधारण मनुष्य में भी कुछ कुछ प्रकट होती है। वह भी और कुछ नहीं है, उज्ज्वल वस्तु विशेष की ओर आग्रह केंद्रीभूत करने से काममय और मनोमय कोश कारण मन में आंशिक भाव से समाहित होने के कारण ज्ञान भूमि की व्याप्ति हो जाती है। सम्मोहित, हिप्नोटाइज्ड अथवा प्लैंचेट में अविष्ट अवस्था में भी काममय और मनोमय कोश के कार्य सीमित होने के फलस्वरूप अंततः उसी अवस्था मात्र के लिए व्यष्टि विशेष के ज्ञान की परिधि कुछ बढ़ जाती है। तब एक बात यहाँ अच्छी तरह ध्यान में रखनी होगी कि जिस किसी विषय के संबंध में किसी के मन में यदि कोई संस्कार या पूर्व गृहीत सिद्धांत रह जाए, तब हिप्नोटाइज्ड, सम्मोहित या आविष्ट अवस्था में अथवा नख दर्पण या मुकुर में अपने संस्कार का ही प्रतिफलन देखेगा। प्रायः 100% क्षेत्रों में ऐसा ही होता है। अथवा आविष्ट मनुष्य अपने संस्कार के अनुसार बातें कहता जाता है और लोग विस्मय से अवाक होकर उसकी बातों को चरम सत्य मानकर हाथ जोड़कर उसकी ओर ताके बैठे रहते हैं। अवश्य ही तो भूत, प्रेत, ठाकुर, गोसाई आ जाने का अभिनय करते हैं। वे आद्यांत चालबाजी करते हैं, शुरू से अंत तक ढोंग करते हैं। जो अभिनय नहीं करते अर्थात जिन्होंने निष्ठा के साथ भूत, प्रेत, ठाकुर, गोसाई का आह्वान किया था, भय या भक्ति से या प्लांचेट में बैठे थे, उन्हीं के विषय में कह रहा हूँ। उन सबों के वक्तव्य का भी 100% भाग अपने पूर्व गृहीत सिद्धांत या संस्कार की अभिव्यक्ति मात्र ही होता है। उस अवस्था में उनकी कुछ मानसिक एकाग्रता होने के कारण एक दो आना बात सत्य भी हो जाती है, परंतु यह सत्य हो जाना भी सब समय कारण मन का इशारा नहीं है, क्योंकि बहुत सी बातों में एकाध दो का सत्य हो जाना साधारणतः कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। वह तो अति साधारण मनुष्य के क्षेत्र में भी हो सकता है। कहा जाता है ना, झोड़े काक मोरे, फकीरेर कैरामती बाड़े। अर्थात कौवा तो मरता है तूफान में, पर ख्याति फैलती है फकीर की, साधु की। मूर्ख लोग समझते हैं कि फकीर के अभिशाप से ही कौवा की मृत्यु हुई। सुषुप्तावस्था, जिस अवस्था में मनोमय और काममय कोश कोई काम नहीं करते हैं, अर्थात जब जीव कोई विशेष वासना या कामना लेकर अपने शरीर का नियंत्रण नहीं करते या कोई स्वप्न भी नहीं देखते, शास्त्रीय भाषा में उसको ही सुषुप्तावस्था कहा जाता है। अर्थात कामना करने पर या स्वप्न देखने पर उस समय उसको सुषुप्ति नहीं कहेंगे। मन का उस समय कोई विशेष चिंतागत या वाहिक विकास नहीं रहने से जीवों के लिए वह प्रज्ञाधन अवस्था है। इसी प्रज्ञाधन के लिए जीव उस समय एक विशेष आनंद उपभोग करता है। स्थूल सूक्ष्म की क्रिया नहीं रहने से सुख या दुख, हर्ष या विषाद वह कुछ भी समझ नहीं सकता। इसीलिए वस्तुगत भेद भी उस अवस्था में रहता है, किंतु सुषुप्ति अवस्था में स्थूल और सूक्ष्मात्मक क्रिया नहीं रहने के कारण वस्तुगत भेद ज्ञान भी लुप्त हो जाता है। अर्थात जागतिक सभी वस्तुएं ही उसके समीप एकीभूत हो जाती है। भेद रहित अवस्था एक विशेष प्रकार के आनंद की अवस्था है और इसी कारण जीव सुषुप्तावस्था में आनंद पाता है।
किंतु यह जो सुषुप्ति का एक ही भाव है, यह ठीक आत्मव्याप्ति की अथवा कैवल्य की अवस्था नहीं है। वस्तुगत भेद ज्ञान दो तरह से लुप्त हो सकता है। अत्युज्ज्वल ज्योति से भी वस्तुभेद लुप्त हो जाता है, कारण उस समय सभी वस्तुएं ज्योति स्वरूप प्रतिभात होता है और चरम अंधकार में भी वस्तुगत भेदभाव लुप्त हो जाता है। उस समय केवल एक सूची भेद अंध्रतमिश्रा परिदृष्ट होती है और जिसमें सभी वस्तुएं अपनी अपनी रूप रेखा खो बैठती हैं। निद्रा का एक ही भाव वह मोहात्मक अंधकार में एक ही भाव है, अर्थात वस्तु दर्शन की क्षमता ठीक ही रहती है, वस्तु भी ठीक रहती है, केवल उनको देख नहीं सक रहे हैं। इसीलिए निद्रिता अवस्था का आनंद तामसिक आनंद है। सुषुप्ति भंग होने के बाद जीवों में स्वप्नावस्था आ जाती है अथवा जागृत अवस्था आ पहुंचती है। इस जागृत और स्वप्नावस्था के सप्तांग और एको न विशंति मुख सुषुप्तावस्था में बीज रूप में रह जाते हैं, नष्ट नहीं होते। अतः इस अवस्था में भी पूर्णानंद हरगिज नहीं हो सकता है। जीव भाव में इस अवस्था को प्राज्ञ और परमात्म भाव में इस अवस्था को ईश्वर कहा जाता है। सूत्र में जिस तरह मणि गूंथे हुए रहते हैं, उसी तरह समस्त जगत इनमें गूंथे हुए रहते हैं। उसी तरह समस्त जगत इनमें गूंथे रहने के कारण इनको सूत्रेश्वर भी कहा जाता है। सूत्र ही जीव भाव को घेरे हुए हैं। कार्पास सूत्र को ब्रह्म सूत्र या सूत्रेश्वर मानना असंगत है। सुषुप्ति अवस्था में अभिमानी पुरुष को प्राज्ञ कहने का कारण यह है कि इस अवस्था में सर्व ज्ञान शक्ति का बीज उसमें निहित रहता है। ज्ञान है, स्फुरन की संभावना है, किंतु अंधकार के कारण भेद ज्ञान नहीं है। सुषुप्ति अवस्था ठीक इसी प्रकार की है। जागृत और स्वप्नावस्था का बीज इस अवस्था में ठीक ही बचा रहता है। इसीलिए आनंद पूर्णानंद नहीं, खंडानंद है।